ओके सो वेलकम टू द न्यूट्रिशन एजुकेशन टॉक। और आज का टॉपिक है स्पेशल किड्स न्यूट्रिशन। एंड वंस अगेन हैप्पी चिल्ड्रंस डे आप सभी को, और आप सबके घरों में जो बच्चे हैं उनको भी, एंड आपके अंदर जो बच्चा है उसको भी हैप्पी चिल्ड्रंस डे। आज के प्रेजेंटेशन में शुरुआत करने से पहले आई वुड लाइक टू रिकॉग्नाइज, मैं पहले अपना इंट्रोडक्शन आपको दे देती हूँ। मेरा नाम मेघना थापा है एंड मैं ये सेशन थाने मुंबई से, महाराष्ट्र से कंडक्ट कर रही हूँ। और मैं आपके साथ अपना एक छोटा सा जो मेरा जर्नी है इस कम्युनिटी के साथ, हेल्दी कम्युनिटी के साथ, वो क्विकली आपके साथ शेयर करूंगी। मैं जब यहाँ पे आई थी तो ऑफकोर्स मैं बच्ची नहीं थी, लेकिन आई वॉज वर्किंग विथ एयर इंडिया। मैं अंडरवेट थी, मेरी सेहत वैसे कुछ बहुत ग्रेट नहीं थी, लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि चलो अच्छी ही है, इतना भी कुछ खराब नहीं है। जनरली जो लोग पतले होते हैं उनको बहुत बार ऐसा उनके आसपास के लोग बोलते रहते हैं ना, दिस इज हाउ आई वाज एट द एज ऑफ 24। एंड हमारे आसपास के लोग हमें हमेशा कहते रहते हैं ना, अंडरवेट लोगों को, अरे तू तो कितनी लकी है जो चाहे खा सकती है एंड एवरीथिंग। तो मेरे माइंड में वो इमेज बनने लगा था अपने बारे में कि मैं लकी हूँ और मैं हेल्दी हूँ। लेकिन एक्चुअली मैं हेल्दी बिल्कुल नहीं थी, मेरा इम्यूनिटी बहुत खराब था। बार बार हर 2-3 हफ्ते में सर्दी जुकाम होना, खांसी होना। और खांसी तो इतनी खतरनाक होती थी कि मेरे आसपास के बहुत सारे लोग मेरी मम्मी को, पापा को कहते थे कि इसका टेस्ट कराओ, ये कुछ खतरनाक बीमारी हुई है इसको। और ये मुझे हर 2-3 हफ्ते में होती थी, बहुत खतरनाक तकलीफ होती थी। और फिर भी मुझे ऐसा लगता था कि हाँ, मेरी सेहत तो ठीक ही है। तो पहली बार जब ये कम्युनिटी के बारे में हमारे मेरे छोटे भाई ने हमारे घर में बताया, तो मैं घर पे बैठ के पहले तो उसका ब्रेन वॉश कर रही थी कि अरे ऐसा कुछ नहीं होता है, ऐसा कुछ कम्युनिटी, कुछ न्यूट्रिशन, उससे कुछ नहीं होता है, तुम अपना टाइम वेस्ट मत करो एंड एवरीथिंग। वो ऐसा मैं इसलिए बोल रही थी उसको क्योंकि पहले तो मेरे पास न्यूट्रिशन का कोई नॉलेज नहीं था, और दूसरा अंदर थोड़ा ईगो था। मैं एयर इंडिया में जॉब करती थी, एयर होस्टेस का जॉब था, तो बहुत घूमती थी, बहुत सारे देशों में घूमती थी। तो मुझे ऐसा लगता था कि मैंने उससे ज्यादा दुनिया देखी है तो मुझे ज्यादा पता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली सेहत के बारे में मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं थी, न्यूट्रिशन के बारे में मुझे कुछ भी नॉलेज नहीं थी। थैंक गॉड मेरे भाई ने मुझे इस तरह के एजुकेशन टॉक में बुलाया, और वहां पे मैंने कुछ अमेजिंग लोगों के रिजल्ट्स देखे, और फिर मैंने इसको ट्राई करने का सोचा। आप लोग बहुत लकी है कि आज भी हमारे पास कुछ ऐसे स्टार किड्स हैं, स्टार किड्स मतलब हमारे स्टार किड्स, जो बात करने वाले हैं। तो एंड तक बने रहिएगा, आप जहां कहीं पे भी है फुल नेटवर्क में रहिए और एकदम ध्यान से सुनिए। इनफैक्ट मैं तो कहूंगी पेन और नोटबुक भी बाजू में रखिए, कुछ कुछ अच्छी चीजें, इंपॉर्टेंट चीजें आपको नोट भी करके लेनी है। तो मैं इस तरह के सेशन में आई, मुझे वो नॉलेज मिला, अच्छा लगा, मैंने इस कम्युनिटी में जुड़ने का डिसीजन लिया। और मैंने अपने आप में बहुत सारे बदलाव पाए। मैंने वेट गेन का प्रोग्राम फॉलो किया, एंड उसकी वजह से मैंने अभी तक 10 किलो का हेल्दी मसल गेन किया हुआ है। और पिछले कई बरसों से मैंने अपने आप में ये बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस पाए हैं। जैसे उम्र बढ़ती जाती है तो लोगों की स्ट्रेंथ कम होती जाती है, राइट? मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा, मुझे तो लग रहा है कि मेरी स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही है। आई एम फीलिंग मच बेटर कंपेयर टू वो लोग जो मेरी उम्र के हैं, जैसे मेरे स्कूल के फ्रेंड्स, मेरे कॉलेज के फ्रेंड्स। उनकी सेहत अगर देखूं तो उनके हिसाब से मेरी सेहत मतलब कई गुना अच्छी है। एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू माई कोच, यानी कि माई ब्रदर, मेरे भाई मेरे कोच है। मैं वेरी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मेरे कोच की और इस कम्युनिटी की, कि ये ट्रांसफॉर्मेशन मुझे मिला, थैंक्स टू देम। एंड कॉन्फिडेंस मेरा इतना बहुत ज्यादा था इस न्यूट्रिशन के ऊपर, इस कम्युनिटी के ऊपर, कि मैंने ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के जो मेरे 9 महीने थे, उन 9 महीनों में भी इस न्यूट्रिशन को कंटिन्यू रखा। एंड आई वॉज एक्चुअली मेंटेनिंग माई गुड हेल्थ पूरे के पूरे 9 महीने। जस्ट अ सेकेंड गाइस। ओ हाँ, सो आई वॉज पूरे के पूरे 9 महीने में मैं अपने आप को हेल्दी रख पाई, थैंक्स टू दिस अमेजिंग कम्युनिटी एंड दिस अमेजिंग न्यूट्रिशन। दिस इज हाउ आई वाज एट द एज ऑफ, एंड नॉट एट द एज ऑफ, इन माय प्रेगनेंसी। ये मेरा ट्रांसफॉर्मेशन है, एंड दिस इज ड्यूरिंग माय प्रेगनेंसी। मेरे हाथ में अफ्रेश है जो हम सुबह वर्कआउट के टाइम पे पीते हैं ना, कुछ 8वां महीना चल रहा होगा, ये उस वक्त की बात है। एंड फर्स्ट डे ऑफ डिलीवरी, जैसे मैंने बच्चे को फीडिंग करना शुरू किया, मैंने तभी भी ये न्यूट्रिशन लेते रही। एंड जब वो 6 महीने का हुआ तो उसको भी हमारे पास बच्चों का स्पेशल न्यूट्रिशन है वो देना शुरू किया। आज हमारा बेटा बहुत हेल्दी है, 11 साल की उम्र में उसकी सेहत बहुत अच्छी है, हाइट वगैरह इतनी अच्छी है
कि उसकी उम्र से 2 साल ज़्यादा ही लोग उसको समझते हैं। हम जब उसके कपड़े भी खरीदने जाते हैं, तो उसके ऐज के हिसाब से नहीं खरीदते, क्योंकि अपने ऐज के हिसाब से वो काफ़ी ही इज़ ग्रोइंग टॉलर। मतलब अगर आपको वो बोलते हैं ना, टीवी में ऐड आते हैं, इसके लिए हमको चाहिए कि हमारा बच्चा टॉलर हो, स्ट्रॉन्गर हो, स्मार्टर हो, और हम लोग दुकान में जाके वो टीवी पे देखा हुआ शुगर से लोडेड ड्रिंक लाके उनको पिलाते हैं, और हमारे पास नॉलेज नहीं होता, और हम सोचते हैं, मेरा बच्चा फिर भी बीमार क्यों पड़ता है? मैं तो सब पिला रहा हूँ, सब खिला रही हूँ उसको, फिर भी मेरा बच्चा बीमार क्यों पड़ता रहता है? थैंक्स टू दिस अमेजिंग न्यूट्रिशन मैं पिछले 11 सालों से देख रही हूँ, मेरे बेटे को सर्दी जुकाम, मतलब मैं एक हाथ की उंगली पे गिन सकूंगी, सिर्फ इतने बार हुआ रहेगा। हर सीजन चेंज होने पे जो बच्चों को होता है ना, वायरल फीवर एंड वो सब, मेरे बेटे को कभी नहीं होता, थैंक्स टू दिस अमेजिंग न्यूट्रिशन। एंड पीडियाट्रिशियन की हमें कोई जरूरत नहीं है, हमारा कोई फैमिली डॉक्टर नहीं है। उसका एपेटाइट बहुत अच्छा है, स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा है, इज अ वेरी शार्प चाइल्ड। एंड हम बहुत खुश है एज अ पेरेंट कि हमें हमें हमने अपने बच्चे को सबसे अच्छी चीज जो हम दे पाए वो है अच्छी सेहत। हर कोई देना चाहता है, बच्चों को ही क्या, परिवार के सभी लोगों को हम चाहते हैं कि परिवार के लोग अच्छे रहे, सेहतमंद रहे, वरना उनकी सेहत खराब हो गई तो हमें भाग दौड़ करनी पड़ेगी, है ना? सो वी आर वेरी थैंकफुल फॉर दिस। और मैं ये चीजें मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि ऐसे हमने क्या बदलाव लाए घर में, जिसकी वजह से हमारा बच्चा आज अच्छी सेहत एंजॉय कर पा रहा है। और मैं आपको अर्ज करूंगी, जैसे आप मेरे परिवार के लोग हैं, इस तरह से मैं आपको बताना चाहूंगी कि आपको जरूर ये बदलाव अपने घर में लाने चाहिए। शुरुआत में थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है, घर के कुछ लोग शायद से मानेंगे नहीं, या फिर बच्चे भी खुद मानेंगे नहीं, बट इट इज ओके। एज अ पेरेंट हमें समझ में आता है कि हमारे बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट क्या है। जब आपका बच्चा छोटा होता है और आप उसको ब्रश करना सिखाते हैं, तो शुरुआत शुरुआत में तो बच्चा बहुत शौक से कर लेता है ना ब्रश, लेकिन बाद में जब आप वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, 4-5 साल का, और सुबह उठने के बाद सीधा आके बैठता है और बोलता है अभी मुझे नाश्ता चाहिए, और आप उसको बोलते हैं नहीं पहले ब्रश करके आओ, और वो मानता नहीं है, नहीं मुझे नाश्ता चाहिए, मैं ब्रश नहीं करूंगा, तो आप क्या करते हैं, जबरदस्ती उसको पकड़ा के लेके जाते हैं बाथरूम और ब्रश कराते हैं, या बोलते हैं जाने दो, वो मानता नहीं है, वो जिद्दी है, और उसको ऐसे ही खिलाते हैं। एक दिन खिला देंगे, रोज खिला सकते हैं क्या? नो, राइट? सो हम लोग बच्चों को अच्छी हैबिट्स के लिए जैसे जबरदस्ती हमें करना पड़ता है कभी कभी, वैसी कुछ चीजें आज मैं आपको बताने वाली हूँ, वो शायद से आप अपने घर में वो बदलाव ला सकते हैं। और अगर लाएंगे, तो मैं दावे के साथ बोलती हूँ, आने वाले 1-2 सालों में आपके घर में जो भी बच्चे हैं, उनकी सेहत में आप बहुत अच्छे बदलाव पाएंगे, पॉजिटिव चेंजेस पाएंगे। सो चलिए शुरुआत करते हैं। लेट मी शेयर द प्रेजेंटेशन विथ यू अगेन। सो पहले तो हमको हमारी फिलोसॉफी चेंज करना बहुत जरूरी है। क्या है हमारी फिलोसॉफी? हमारे घर में आज जो हमारे बच्चे हैं ना, वो कल जाके हमारे देश का भविष्य बनने वाले हैं, है ना? कल यही बच्चे जाके कोई क्या कहते हैं, इंजीनियर बनेगा, कोई पायलट बनेगा, कोई रॉकेट बनाएगा, कोई और जाके आई डोंट नो व्हाट ऑल थिंग्स आवर किड्स आर गोइंग टू डू, हमें नहीं पता। हमारे बच्चे सपने देखते रहते हैं, किसी को फुटबॉलर बनना है, किसी को क्रिकेटर बनना है। तो आज जो बच्चे हैं ना, वो हमारे देश का भविष्य है, वो हमारे देश को आगे जाके चलाने वाले हैं। तो आई एम सॉरी। तो हमारे देश का भविष्य हमारे हाथ में है। हम उसको कैसा शेप देते हैं, इसके लिए हमें खुद भी तैयार होना बहुत जरूरी है। जैसे बच्चे होते हैं, कैसे होते हैं, वो गीली मिट्टी की तरह होते हैं, और हम कौन है, हम शिल्पकार हैं, हम उनको आकार देने वाले हैं। तो हमारे पास सही इंफॉर्मेशन होनी जरूरी है, राइट? तो इसीलिए आज के सेशन में आप जब बच्चों को भी अगर बाजू में लेके बैठे हैं तो बहुत बढ़िया, लेकिन अगर नहीं लेके बैठे हैं, तो ये रिकॉर्डिंग उनको जरूर बाद में दिखाइएगा कि कल अगर हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा किसी बड़ी कंपनी में बड़े ओहदे पे काम करे, या फिर कोई आपका बच्चा कंपनी खोलेगा ना, कुछ बिजनेसेस करेंगे, या फिर कोई शेयर मार्केट में काम करेगा, कोई टीचर बनेगा, कोई बैंक में काम करेंगे, और पता नहीं कोई और कुछ जबरदस्त कर जाएंगे, हमें नहीं पता। लेकिन अगर वो हेल्दी ना हो, तो वो अनहेल्दी टीचर कैसे लगेगा? कैसे कैसे वो स्कूल में जाके काम करेंगे? अनहेल्दी टीचर, खुद की ही हेल्थ खराब है, क्लास में जाके पढ़ाई ले रहे हैं और खुद ही खांस रहे हैं बेचारे, या बैंक में जाके काम कर रहे उधर ही खांस रहे हैं, और उनकी कमर में दर्द है या कुछ गोलियां खा रहे हैं 30-35-40 की उम्र में। अगर ऐसे हुए हमारे बच्चे आगे जाके, तो हमें कैसे लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा, राइट? तो उसकी शुरुआत, उस बदलाव की शुरुआत अभी से होती है। तो पहले समझ लीजिए दुनिया में चल क्या रहा है। ये यूनिसेफ के ये जो स्टेटिस्टिक्स है, ये 2020 के हैं, ये नंबर अभी बहुत बढ़ गए होंगे। स्पेशली अगर बच्चों के बारे में बताएं, तो वो क्या कहते हैं, 144 मिलियन बच्चे 5 की उम्र के नीचे के, उनके हाइट के हिसाब से बहुत शॉर्ट है, बहुत टिंगू है, उनकी हाइट के उम्र के हिसाब से उनकी हाइट नहीं बढ़ रही। 47 मिलियन ऐसे बच्चे हैं वर्ल्ड वाइड
तभी थे 2020 में, अभी और ज्यादा रहेगा ये नंबर, जिनकी हाइट तो अच्छी बढ़ रही है लेकिन एकदम पतले है, कितना भी खिलाओ। वो हमारे इधर महाराष्ट्र में ऐसे बोलते हैं, खाते हैं पण अंगाला लागत नहीं, मतलब खाता है लेकिन जाता किधर है मालूम नहीं, खाते भी है लेकिन बॉडी नहीं बन रही है ठीक से, एकदम अंडरवेट है, माल नरिश दिख रहे हैं। और 38 मिलियन बच्चे ऐसे हैं 5 साल के नीचे जो ओवरवेट है। कैन यू इमेजिन, 5 साल के नीचे का बच्चा ओवरवेट, आप इसका मतलब समझते हैं क्या? हमारी कम्युनिटी में बहुत सारे लोग अपना वजन घटाने के लिए आते हैं, लेकिन आप देखेंगे आप जब बड़े होने के बाद जब कोई वजन बढ़ता है ना किसी का, तो उनके लिए वजन घटाने में थोड़ी मेहनत से काम हो जाता है। आप देख रहे हैं, आपका खुद का भी हुआ रहेगा अगर आप यहाँ पे वेट लॉस के लिए आए हैं तो। लेकिन ध्यान से सुनिए, जो बच्चा बचपन से ही ओवरवेट है और वो वैसे ही अगर बड़ा होता गया, तो बड़े होने के बाद उसको वजन घटाना 99% मुमकिन नहीं होता, 99% नामुमकिन हो जाता है, इतना डिफिकल्ट हो जाता है अगर वो बचपन से ही वो मोटापे के वो जो फैट सेल्स के साथ अगर बड़ा हुआ तो अगर आपके घर में बच्चे हैं जो थोड़े से सी चब्बी और बात होती है, लेकिन अगर वो ओवरवेट है, चेक करते रहिए हाइट के हिसाब से आपके बच्चे का वजन कितना है। हर बच्चे की जो फाइल होती है ना वैक्सीनेशन की, जब छोटे होते हैं तो हम डॉक्टर के पास लेके जाते हैं वैक्सीनेशन के लिए, तो डॉक्टर उसकी फाइल बनाते हैं, उस फाइल के पीछे देखिए हाइट वेट चार्ट होता है बच्चों का। चेक कीजिए क्या आपके बच्चे का हाइट के हिसाब से वजन है, क्या उम्र के हिसाब से हाइट बढ़ रही है। अभी चेक नहीं करेंगे तो कब करेंगे? अभी लाने हैं ये सारे बदलाव, अभी 21 की उम्र के क्रॉस होने के बाद तो हाइट भी नहीं बढ़ती लड़कों की, और लड़कियों की 18 के बाद, तो आप भी कोशिश करनी है। और अगर आपका बच्चा ओवरवेट है तो डेफिनेटली उसके साथ आपको लाइफस्टाइल इंप्रूव करने के ऊपर काम करना है, खास करके अभी हमें क्यों करना है आज हम कवर करेंगे आगे। जैसे बहुत सारे बच्चे हैं इंडिया में, अगर हम हमारे देश की बात करें, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनको खाना नहीं मिलता, 3 समय का पेट भर के खाना नहीं मिलता। वी स्टिल हैव सच सिचुएशन, हमारे देश में अभी भी ये सिचुएशन है, मान मान के ही चलना पड़ेगा। इसके लिए कुछ बच्चे हैं जो अंडर फेड और अंडर नरिश है। लेकिन अगर आप शहरों में जाए तो ऐसे बहुत सारे परिवार हैं जहां पे घरों में पेट भर के है खाने के लिए, बच्चों के पास, पूरे घर परिवार के लिए, रादर बच्चों के पास नहीं, पूरे परिवार के लिए अच्छे से पेट भर के खाने के लिए है, वेल टू डू फैमिली से हैं। लेकिन फिर भी बहुत सारे बच्चे इंडिया में आज क्या है, ओवर फेड एंड अंडर नरिश्ड है। आप समझ रहे हैं इसका मतलब, पेट भर के खाना तो मिल रहा है लेकिन नरिशमेंट ही नहीं मिल रहा है बॉडी को। और इसीलिए आप देखेंगे बहुत सारे बच्चों में आज लाइफस्टाइल डिजीजेस धीरे धीरे डेवलप होते जा रहे हैं। इंडिया में ऐसे काफी सारे बच्चे हैं जिनको बचपन में ही डायबिटीज जैसी बीमारियां डेवलप होती जा रही है। इसका बदलाव लाने का जिम्मेदारी हम पे है। ये जो सिचुएशन है ये अगर इम्प्रूव करना है तो वो जिम्मेदारी हम पे है। बच्चों को नहीं समझ में आता ना ये सब, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। वो तो बेचारे टीवी पे देखते हैं एंड दे जस्ट फॉल प्रे एंड वो डिमांड करते हैं कि मुझे ये चाहिए मुझे वो चाहिए। लेकिन हम बड़े जानते हैं कि उनके लिए कौन सी चीज ज्यादा डेंजरस है। अगर आप नहीं जानते हैं, आज आप सीखेंगे काफी सारी चीजें। और हमेशा ध्यान में रखिए हमारे बच्चे वही करेंगे जो हम करेंगे। हम जो उनको करने के लिए बोलेंगे ना, वो वैसे कम करते हैं, ज्यादातर वो उसका उनका उस पर ध्यान नहीं होता है। वो हम लोग जो करते हैं वो उनको कॉपी करने की कोशिश करते हैं, वो बहुत अच्छे कॉपी कैट होते हैं हमारे बच्चे। जैसे अगर आपके घर में छोटा बेबी है और आप उसको बोलेंगे ये स्विच को हाथ नहीं लगाना है, जैसे लाइट का स्विच है, पंखे का स्विच है, तो आप उसको अगर बोलेंगे इसको हाथ नहीं लगाना है, फिर भी वो हाथ क्यों लगाता है? क्योंकि वो हमको देखता है ना हाथ लगाते हुए, तो उसको लगता है मम्मी पापा कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। तो आवर किड्स आर ऑलवेज गोइंग टू कॉपी कैट अस। तो हमारे ऊपर जिम्मेदारी क्या है, हम सब जानते हैं कि वी वांट टू बी अ गुड रोल मॉडल, हमारे बच्चों के लिए अच्छा रोल मॉडल हमको बनना है। और आप में से बहुत सारे लोग ये कर भी रहे हैं, वो देखते हैं ना आपको, अरे इतनी ठंड में भी मम्मी पापा सुबह उठ के जाते हो वो कसरत करने के लिए, क्लब ज्वाइन करते हैं, है ना, कम्युनिटी में आते हैं हेल्दी बनने के लिए। तो अगर आप ऐसा कर रहे हैं बहुत बढ़िया, वो आपको कॉपी करेंगे और आप ही के जैसे बनेंगे। लेकिन इसके अलावा कुछ और भी चीजें हैं, जैसे आपको पता है 5 पिलर्स ऑफ गुड हेल्थ इन एवरीथिंग, तो उनको वो भी चीजें सीखना बहुत जरूरी है। एंड इसीलिए हमने बच्चों के लिए ये सेशन रखा है। और ये हफ्ता भी इंपॉर्टेंट है, चिल्ड्रंस डे, राइट? चिल्ड्रंस डे में बच्चे जनरली क्या बोलते हैं, अभी मुझे चिल्ड्रंस डे में क्या गिफ्ट मिलेगा बताइए उनको, अच्छी सेहत का गिफ्ट दूंगा मैं, अच्छी सेहत का गिफ्ट मिलने वाला है उनको। हमारे देश में एक स्वामी विवेकानंद का नाम तो सबने सुना रहेगा, राइट? आप में से कितने लोगों ने स्वामी विवेकानंद जी का नाम सुना है? स्वामी विवेकानंद जब अपने पापा के पास गए, छोटे थे, स्कूल में जब भी थे, तो अपने पापा के पास गए एक बार और उनको बोला, अरे वाह, बहुत सारे लोग हैंड रेज कर रहे हैं, मतलब आप सुन रहे हैं, मैंने जानबूझ के पूछा सवाल कि कितने लोग सुन रहे हैं ध्यान से। तो अब एक बार अपने पापा के पास गए और पूछा कि आपने मुझे क्या दिया है? आपने तो मुझे कुछ भी नहीं दिया। एंड फिर उनके पापा ने उनको ऐसा लेके गए कमरे में और आईने के सामने खड़ा किया और दिखाया कि ये जो तुम्हारी बॉडी है ना सेहतमंद, ये मैंने तुमको दी है।
सो हम हमारे बच्चों को सबसे इम्पोर्टेंट गिफ्ट क्या देने वाले हैं? बहुत सारे लोगों को लगता है मेरे बच्चों के लिए मैं बहुत सेविंग करके रखूंगा। हाँ, बच्चों के लिए हम लोग करते हैं ना इंश्योरेंस प्लान, फिर उनके एजुकेशन के लिए हम लोग ऑलरेडी सेव करना शुरू करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, इफ एफडी एंड एसआईपी और क्या क्या बनाते हैं। बेटियों की शादियों के लिए अभी से बच्ची 2 साल की और आप ऑलरेडी शादियों के लिए पैसा जमा करना शुरू करते हैं। इंडिया में होता है ये, राइट? लेकिन इन सब चीजों से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? उनका शरीर। अगर शरीर हेल्दी नहीं रहेगा तो ये पैसे का वो क्या करेंगे? क्या उपयोग होगा उसका? हॉस्पिटल में खर्चा करने में जाएगा वो पैसा सब। तो इट्स ऑलवेज बेटर कि आप अपने बच्चे को सेहत में इन्वेस्ट करना सिखाएं, जैसे आपने ऑलरेडी अपनी सेहत में करना शुरू किया है। लेट्स गो अहेड एंड आज हम लोग बात करेंगे कि हमारे बच्चों के लिए और क्या इंपॉर्टेंट है। आजकल के बच्चे ना थोड़े अनफॉर्चुनेट है, हम लोग ये भी कहेंगे। हम में से बहुत सारे लोग जानते हैं कि इंटरनेट की जनरेशन है, इनको बहुत कुछ आता है। हमारे इतने बड़े होने के बाद भी हमारे घर में जब सीनियर सिटीजन होते हैं तो उनको वो आता नहीं है ना, यूट्यूब कैसे चलाना है, या गूगल पे कैसे काम करता है, या इधर से पैसा किसी के मोबाइल में कैसे ट्रांसफर करते हैं। ये हमारे घर के बहुत सारे सीनियर सिटीजन को आता नहीं है, क्योंकि उनके हाथ में कभी मोबाइल नहीं आया, उनको इंटरनेट नहीं मालूम था। हमारे बच्चे पैदा ही हुए हैं इस इंटरनेट के साथ, तो उनको सारी चीजें ऐसा लगता है कि ये तो नॉर्मल है, कैसे नहीं आता नाना नानी को या दादा दादी को या मम्मी पापा को भी कई बार नहीं आता रहेगा। तो दे डोंट अंडरस्टैंड। तो ये उनके लिए एक बहुत अच्छी चीज भी है कि आज उनके लिए दुनिया के दरवाजे खुल गए हैं, बहुत सारी चीजें जानकारियां उनको एक फिंगर टिप पे बस उंगलियां दबाओ और सारी जानकारी मिल जाती है। जैसे हमारे बच्चे जब स्कूल की पढ़ाई करते हैं और किसी सवाल का जवाब लिखना है, नहीं आता है तो सीधा फोन उठा के गूगल में पूछते हैं, गूगल इसका आंसर क्या है? हैव यू सीन दैट? तो ये एक अच्छी चीज भी है, लेकिन उसकी वजह से दूसरा प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि हमारे बच्चे जो है वो गैजेट से चिपके पड़े रहते हैं। मेनी किड्स आर सो एडिक्टेड टू गैजेट्स कि जब तक उनके हाथ में मोबाइल ना हो या टीवी ऑन ना हो वो खाना नहीं खाते। देखा है आपने ये? और अगर आप ये अलाउ कर रहे हैं तो आपको ये बंद करना है। अनफॉर्चुनेटली हमारे बच्चे बहुत ज्यादा गैजेट पे टाइम स्पेंड करने के कारण उनके ब्रेन का डेवलपमेंट अफेक्ट हो जाता है। लेट मी टेल यू, ब्रेन के सेल्स जो है उनका अभी समय है बाहर जाके खुली हवा में खेलना, दोस्तों के साथ खेलना, दोस्तों के साथ थोड़े झगड़े होते हैं, वो मैनेज करते हैं, सोशल स्किल्स सीखते हैं, फिजिकल फिटनेस का ख्याल रखना सीखते हैं। जब वो खेलते हैं तो टीम वर्क सीखते हैं। ये सारी चीजें वो गैजेट में नहीं सीख सकते। आपके बहुत सारे बच्चे शायद से बोलेंगे लेकिन मैं घर में वो खेल रहा हूँ ना, क्या वो वर्चुअल गेम्स होते हैं ना, वर्चुअल गेम्स खेलते हैं। बट देयर यू डोंट डील विद अ रियल पर्सन, और अगर डील कर भी रहे हैं तो भी फिजिकल नहीं है। तो वो उनका जो सोशल स्किल्स है वो डेवलप नहीं कर पाएंगे, और गैजेट्स की वजह से उनका ब्रेन सेल्स का डेवलपमेंट अच्छा नहीं होगा। तो उनका जितना हो सके स्क्रीन टाइम कम करना है, कंट्रोल में रखना है। उनकी आंखें भी बची रहेंगी, वरना एकदम कम उम्र में चश्मा लग जाएगा। अभी भी बहुत सारे पेरेंट्स ने अपने बच्चों को दिया रहेगा ऐसा प्रोटेक्शन वाला चश्मा, ये तो स्क्रीन के प्रोटेक्शन के लिए है ये चश्मा। तो आपने भी दिया रहेगा अपने बच्चों को कि अरे यार 2 साल से इंटरनेट पे ऑनलाइन स्कूल अटेंड कर रहे हैं, तो आंखें सुरक्षित रहनी चाहिए। बट देयर आर मेनी पेरेंट्स जो शायद से इस पे ध्यान नहीं देते, और अपने बच्चों, कुछ ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि मेरा बच्चा बहुत छोटा है और खाना नहीं खाता है, तो उसको माइंड डाइवर्ट करने के लिए मैं खाना खिलाने के लिए तो हाथ में मोबाइल दिया तो ही वो पूरा खाना खत्म करता है। मतलब आप खुद ही उसको गलत हैबिट सिखा रहे हैं। प्लीज स्टॉप दैट, इट्स रॉन्ग। ये रॉन्ग हैबिट है। हम सबको पता है ना, हम हमारे हमारे बचपन में हमारे मम्मी पापा या हमारे ग्रैंड पेरेंट्स क्या हमें अलाउ करते थे ये सब करने के लिए? खाना खाते वक्त और कुछ नहीं करना है, राइट? सिर्फ खाना खाना है, उस पर ध्यान देके खाना है। इंडिया में ऐसा कहा जाता है, उदर भरण नोहे, इंडिया में नहीं ये महाराष्ट्र में कहा जाता है, उदर भरण नोहे जानीचे यज्ञ कर्म। मतलब क्या कि खाना खाना ये सिर्फ पेट भरने का काम नहीं है। पेट कोई खड्डा है क्या जो आप उसमें खाना भरे जा रहे हैं? तो उदर भरण नोहे, खाना खाना ये पेट भरने का काम नहीं है, वो यज्ञ कर्म के जितना पवित्र काम है। जैसे हमारे घर में जब पूजा होती है, होम हवन होता है, तो हम कितना वो पवित्र होता है ना, पंडित जी वगैरह आते हैं उसके लिए, आप बिना नहाए बैठेंगे क्या उसके लिए? नहीं, पवित्र काम होता है। खाना खाना ये उतना ही इंपॉर्टेंट काम है, ये हमारे यहाँ पे ऐसा कहा जाता है। तो हमें हमारे बच्चों को सिखाना पड़ेगा, वरना तो जिंदगी भर आपके बच्चे वो बैठे रहेंगे साथ में मोबाइल चालू है और खाना खा रहे हैं, एंड दिस इज गोइंग टू अफेक्ट देयर हेल्थ इन फ्यूचर वेरी बैडली। और भी कुछ बैड इन्फ्लुएंस हमारे बच्चों के ऊपर है। जब वो ज्यादा स्क्रीन पे टाइम स्पेंड करते हैं तो देखिए उनके साथ होता है क्या होता है। जब हम छोटे थे तो टीवी पे कार्टून देखा करते थे पोपए का। जब पोपए को जब उसे उसको लड़ना होता था किसी से, तो वो क्या करता था, वो पालक का डब्बा खोलता था, पालक खाता था, और फिर उसके ऐसे मसल बनते थे, है ना, बॉडी बनती थी, और फिर वो लड़ता था, लड़ाई करता था। अभी हमारे बच्चों को कौन मालूम है छोटे बच्चों का हीरो कौन है? पोपए नहीं है, तो कहाँ से खाएगा आपका बच्चा पालक? जब उसको दिख रहा है कि छोटा भीम को जब ताकत चाहिए तो उसकी दोस्त है ना, वो कौन है उसकी फ्रेंड, वो लड्डू पकड़ाती है उसको, वो भी एक नहीं 8-10। हैव यू सीन दैट? ये कंडीशनिंग है हमारे बच्चों का।
और हम नहीं चाहते हैं कि हमारे बच्चे इस चीज को बिलीव करें और इसी को फॉलो करें। वी डोंट वांट। क्या कोई भी बच्चा 7-8 लड्डू खा के ये छोटा भीम का जो बॉडी दिख रहा है वैसा रहेगा क्या? नहीं, वो ओवरवेट हो जाएगा, ओबीस हो जाएगा। तो हमारे बच्चों को ये रॉन्ग कंडीशनिंग हो रहा है अलग अलग जगहों से, अलग अलग सोर्सेज से। हमारे 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 पास बहुत बड़ा टास्क है एज अ पेरेंट। एक और चीज मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। हम में से बहुत सारे पेरेंट्स जो है, हमने हमारे बचपन में शायद से थोड़े थोड़ा डिफिकल्ट समय देखा हो। घर में 2 3 4 भाई बहन, तो घर में जब खाने के लिए कोई चीज आएगी तो सबने बांट के खाना है। जब अगर बिस्किट का पैकेट अगर आया, तो अगर मुझे 2 की जगह 5 चाहिए तो 5 मिलेंगे नहीं, क्योंकि सब भाइयों में बहनों में बांट के खाना है ना। तो मुझे 2 ही मिलेगा, लाइक दैट। तो हमारे बचपन में जब हम लोगों ने ये देखा ना, सबने बाँट के खाना, और मुझे 2 चाहिए, 2 नहीं चाहिए था, ज़्यादा चाहिए था तो नहीं मिला। तो हमारे मन में कई बार रहता है कि जब मैं बड़ा होऊँगा ना, तो मैं अपने बच्चे को भर-भर के दूँगा, है ना? हम आप में से कितने पेरेंट्स ऐसा सोचते हैं कि जो मुझे बचपन में नहीं मिला, वो मैं अपने बच्चे को देना चाहता हूँ? कितने पेरेंट्स ऐसा सोचते हैं? आई एम श्योर सारे पेरेंट्स यही सोचते रहेंगे। देखिए, यहाँ पे बहुत सारे पेरेंट्स हाथ उठा रहे हैं। तो अभी क्या हुआ है कि हमारी अफोर्डेबिलिटी है, हमारे पास कैपेसिटी है, खरीदने की कैपेसिटी है, लेकिन फिर भी आज ऐसा समय आया है कि जस्ट बिकॉज़ मेरे पास खरीदने की कैपेसिटी है, इसके लिए मैं बच्चे को जो वो माँगेगा वो खरीद के नहीं दूँगी। क्यों? क्योंकि उसकी सेहत के लिए हानिकारक है। जैसे यहाँ पे शहरों में वो लोग मॉल में लेके जाते हैं अपने बच्चों को। मैं आपको बताती हूँ यहाँ मुंबई में कैसी है लाइफ़स्टाइल। मंडे से लेके फ्राइडे तक ना पेरेंट्स बिज़ी होते हैं ऑफ़िस में, वो अपने बच्चों के साथ समय स्पेंड नहीं कर पाते। तो उनके मन में वो गिल्ट होता है कि यार अपने बच्चे के साथ मुझे समय नहीं मिल रहा है। तो वो सैटरडे संडे क्या करते हैं, उसके साथ क्वालिटी समय बिताने के चक्कर में उसको मॉल में लेके जाते हैं। फिर मॉल में जाओ, मूवी देखो, फिर उधर वो गेमिंग ज़ोन होता है, उधर खेलो, गेमिंग ज़ोन से बाहर निकलो, सामने फूड कोर्ट होता है, उधर जाके खाओ, और उधर क्या हेल्दी खाना मिलता है क्या? कौन से मॉल में हेल्दी खाना मिलता है मुझे बताइए? कौन से फूड कोर्ट में हेल्दी खाना मिलता है? किधर भी नहीं। इट्स ऑल जंक फूड। और हम पेरेंट्स, मैं नहीं, मेनी पेरेंट्स इन मुंबई, इन इंडिया रादर वी कैन से, वो अपना वो जो गिल्ट फीलिंग है कि मुझे अपने बच्चे के साथ क्वालिटी समय बिताना है, वो उसको ले जाते हैं और उसको पूछते हैं, "क्या खाना है बच्चा? बोल, मैं खरीद के देता हूँ, खा।" एंड अनफॉर्च्यूनेटली हम उसको गलत फूड खिलाते हैं, गलत खाना खिलाते हैं, गलत गलत चीज़ें उसके शरीर में डाल रहे हैं। हम में से बहुत सारे पेरेंट्स को ये भी पता नहीं होगा कि हम अपने बच्चे को खुद अपने पैसे से खरीद के तरह-तरह की बीमारियाँ दे रहे हैं। ये ले बीमारी। मेनी ऑफ अस डोंट नो दैट, और आज आपको वो सीखने को मिलने वाला है। सो प्लीज़ अलर्ट रहिए। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो हमारे बच्चों के लिए हमें देखनी है कि उनकी इम्यूनिटी अच्छी रहे। है ना? बहुत सारे पेरेंट्स को ये लगता है कि बच्चा बार-बार बीमार नहीं पड़ना चाहिए। उसकी सेहत अच्छी रहनी चाहिए। और हर सीज़न चेंज होता है, जैसे अभी यहाँ पे इंडिया में नहीं, हमारे साइड में अगर मैं बोलूँ तो गर्मी खत्म हो जाती है मई में, और जून में बारिश का महीना होता है। तो जून में हर किसी को सर्दी-जुकाम होता है। बच्चे हो या बड़े हो, बड़ों को भी होता है। क्यों? इम्यूनिटी कमज़ोर है। बारिश खत्म होती है सितंबर में, अक्टूबर में अभी इंडिया के बाकी कॉर्नर में तो ठंड पड़ती है, हमारे यहाँ ठंड नहीं पड़ती है, हमारे तो बहुत गर्मी होती है। अक्टूबर महीना हीट का महीना होता है। तो अक्टूबर महीने में ना यहाँ पे अक्टूबर फीवर करके वर्ड फेमस है, अक्टूबर फीवर। क्यों? क्योंकि एकदम समझ में नहीं आता सीज़न क्या है? एक्चुअली विंटर शुरू होना है, लेकिन एक अक्टूबर में बहुत ज़बरदस्त गर्मी पड़ती है, तो लोगों को अक्टूबर फीवर होता है। तो वो समय में भी बहुत सारे लोग बीमार पड़ते हैं। फिर नवंबर, दिसंबर में ठंड आती है, तो ठंड की वजह से बीमार पड़ते हैं, सर्दी-जुकाम हो रहा है। फिर उसके बाद जनवरी, फ़रवरी में हमारे यहाँ तो कुछ खास ठंड नहीं होती है, थोड़ा बहुत ही होता है। जनवरी, फ़रवरी में फिर से गर्मी शुरू हो जाती है, तो फिर से लोगों को सर्दी-जुकाम होने लगता है। क्या कहते हैं? समर कोल्ड हो रहा है। मतलब साल में 3-4 बार सीज़न चेंज होता है, तो साल में 3-4 बार लोगों को सर्दी-जुकाम, फीवर ये आते रहते हैं। और ये लोगों को नॉर्मल लगने लगा है। पीपल थिंक इट इज़ नॉर्मल, क्यों? क्योंकि सबको हो रहा है। लेकिन जब मैंने देखा कि अरे मेरे साथ नहीं हो रहा है, मेरे बच्चे के साथ नहीं हो रहा है, मतलब कुछ तो ऐसी चीज़ें हैं जो मैं सही कर रही हूँ और उसका उसे बेनिफिट मिल रहा है, एंड आई वांट टू शेयर दैट विथ यू। तो ऐसी कौन-सी चीज़ें हैं जो हमारी इम्यूनिटी को खराब करती हैं? पहले तो आपको बता दूँ, आपके बच्चों को बता दूँ, जो अगर यहाँ पे बैठे हैं, तो आपकी इम्यूनिटी क्या है? आपका शील्ड है। जैसे आप लोग वो युद्ध के रामायण महाभारत में देखते रहेंगे ना, तलवार और ढाल से लड़ाई करते थे। तलवार होती है और इसके सामने ढाल होती है। या फिर आजकल के बच्चे वो कैप्टन अमेरिका वगैरह देखते थे, तो उसका भी शील्ड देखते हैं। तो वो शील्ड हमें प्रोटेक्ट करने के लिए होता है। तो सेम वे इम्यूनिटी सिस्टम जो है हमारे शरीर का, वो हमें प्रोटेक्ट करने के लिए होता है। एंड ये हमें तरह-तरह के वायरसेस से बचाने का काम करता है। अगर आप इमेजिन कीजिए आपकी ढाल ही कमज़ोर है, कि किसी ने, सामने वाले ने एक ही तलवार का एक झटका दिया और आपकी ढाल ही टूट गई, तो आप क्या लड़ोगे उस लड़ाई में? कौन जीतेगा वो लड़ाई? आप तो नहीं जीतोगे, क्योंकि आपकी तो ढाल ही टूट गई है, राइट? सेम वे आपकी इम्यूनिटी अगर स्ट्रांग नहीं है, तो कोई भी वायरस आएगा ऐसा हर 2-3 महीने में और आपको अटैक करके कोई ना कोई बीमारी देके जाएगा।
तो आपको क्या लगता है ये वायरस जब जाता है तो जैसे आया वैसे जाता है? नहीं, वो अंदर कुछ ना कुछ डैमेज करके जाता है जिसका असर हमें बाद में लॉन्ग टर्म में पता चलता है, राइट? इसीलिए लोग अपने बच्चों को वैक्सीनेशन देते हैं ना, वो किस लिए देते हैं? प्रोटेक्शन के लिए होता है, ताकि ये वायरस जब आए तो बॉडी ऑलरेडी तैयार हो उससे लड़ने के लिए, उस वायरस से लड़ने के लिए। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमने खुद ही खरीद के अपने घर में लाई है, जो अपने ही इम्यूनिटी के शील्ड को कमजोर कर रही है। कैन यू इमेजिन? हम खुद ही खरीद के लाए हैं ये चीजें घर में और अपने बच्चों के मुंह में डाल रहे हैं कि ये खा, ये अच्छा है, अच्छा ठीक है तुमको चाहिए, ठीक है आई कैन अफोर्ड इट, मैं खरीद सकता हूँ, ये लो खाओ या पियो जो भी है। और हम खुद ही लाके उनको खिला और पिला रहे हैं और उनकी इम्यूनिटी का शील्ड हम खुद ही कमजोर कर रहे हैं। हम उनके दुश्मन है क्या? नहीं, बस हमारे पास सही नॉलेज नहीं है। तो आज आपको ये चीजें फॉलो करनी है। ऐसी काफी सारी चीजें जो आपका इम्यूनिटी शील्ड को खराब करने के लिए आपके आसपास घूम रही है। तो पहली चीज क्या है? सबसे पहली खतरनाक चीज, शुगर। हम में से बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जिनके घरों में अभी भी, अगर मैं आपके घर में आई और अगर मैंने आपका फ्रिज खोल के देखा, तो कोई ना कोई चीज जरूर ऐसी मिलेगी जिसके अंदर एक्चुअल शुगर तो नहीं, मतलब चीनी का डब्बा नहीं बोल रही हूँ मैं, चीनी का डब्बा शायद से सिर्फ अपने चाय के लिए रखा होगा शायद से, लेकिन आपके फ्रिज में ऐसी काफी सारी चीजें हैं जिसके अंदर कितनी चीनी पड़ी है आपको खुद को भी पता नहीं। अगर आपके फ्रिज के अंदर केचप का बॉटल है, अगर आपके फ्रिज के अंदर जैम का बॉटल है, अगर आपके फ्रिज के अंदर सॉफ्ट ड्रिंक का बॉटल है, यू हैव नो आइडिया कितना शुगर उसके अंदर है। एक एक चम्मच शुगर भी अगर आपके बच्चे के पेट के अंदर गया ना, तो वो अंदर जाके कितना डैमेज करता है और कितने समय तक अंदर रहता है आपकी बॉडी को खराब करते हुए। जैसे मैं लास्ट टाइम एक सेशन में बोल रही थी, लकड़ी का फर्नीचर किस चीज से खराब होता है? क्या बोलते हैं उसको? दीमक। दीमक बोलते हैं, राइट? कुछ लोगों को मैं यहाँ पे देख रही हूँ, अगर आप नॉट करेंगे तो अच्छा रहेगा। दीमक बोलते हैं ना, हाँ। सो लकड़ी की फर्नीचर खराब करने की जो दीमक है ना, वैसे ये शुगर अंदर जाके दीमक जैसा काम करता है। वो अंदर से बहुत सारे ऑर्गन्स को खराब करने की कोशिश करता है। पहला ऑर्गन तो हम सबको पता है, हमारे दांत सबसे पहले खराब होंगे अगर आपके खाने में एक चम्मच भी शुगर अगर आप डेली बेसिस पे ले रहे हैं तो इमेजिन कीजिए, आप में से बहुत सारे लोग तो रोज चाय पीते हैं, यू आर हैविंग टी एवरी डे विद शुगर इन इट। कुछ लोग स्मार्ट हो गए होंगे, अभी आपने चाय में शुगर डालना बंद कर दिया होगा, आप कुछ और डालते रहेंगे, हम बात करेंगे इसके बारे में। लेकिन बच्चों को तो देते रहेंगे। बच्चों को अगर आपने कुछ कोई सॉफ्ट ड्रिंक पिला रहे, कोई हेल्थ ड्रिंक पिला रहे हैं, तो ऐसे ही तो नहीं पिलाएंगे उसमें एक चम्मच शुगर पड़ेगी। फिर अगर आप उनको सीरियल्स आते हैं आजकल, बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को सीरियल्स खिलाते हैं, कॉर्नफ्लेक्स या म्यूसली और क्या क्या आता है, उसमें भी आर्टिफिशियल शुगर होता ही है। अगर आप उनको बिस्किट्स खिला रहे हैं, क्रीम बिस्किट्स, उसमें भी शुगर होता है। बच्चों को अगर आप कोला पिला रहे हैं, कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक अगर पिला रहे हैं, उसके अंदर शुगर होता है। आइसक्रीम खिला रहे हैं तो उसके तो आइसक्रीम के अंदर दूध तो बिल्कुल नहीं होता। आप अगर गलती से ये सोच रहे हैं ना कि मैंने अपने बच्चे को आइसक्रीम खिलाया है, ये दूध से बना हुआ डिजर्ट है, आजकल कोई आइसक्रीम दूध से नहीं बनता। इट इज नॉट इवन आइसक्रीम, इट इज फ्रोजन, क्या कहते हैं उसको, फ्रोजन डिजर्ट। फ्रोजन डिजर्ट है वो, दैट्स इट, इट इज नॉट मेड ऑफ मिल्क। इतना दूध नहीं है इंडिया में, इतना दूध देने के लिए गायें भी नहीं है इंडिया में। तो आप ये जो आपका भ्रम है ना, उसमें से बाहर आइए पहले तो। अगर एक दिन में आपका बच्चा इतनी सारी शुगर खा जाएगा, अभी ये देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, एक बच्चे के पेरेंट्स उसको क्या क्या दे रहे हैं, क्यों? क्योंकि वो अफोर्ड कर पा रहे हैं ये सब। ये सोच के कि अरे मेरे बचपन में मुझे हेल्थ ड्रिंक नहीं मिला, चलो मेरे बच्चे के लिए खरीद के लाता हूँ। मेरे बचपन में मुझे नाश्ते में सब्जी रोटी या पराठा खाने को मिलता था, मैं मेरे बच्चे को कॉर्नफ्लेक्स खिलाता हूँ। और आप ये सोच के नई चीजें खरीद के लेके आ रहे हैं घर में, बिकॉज आप अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन आपके बच्चे की सेहत खराब हो रही है उससे, इतनी सारी आर्टिफिशियल शुगर जा रही है उसके पेट में। प्लीज बंद कर दीजिए। स्टॉप बाइंग एनीथिंग जो बंद डब्बों में आता है। पैकेज फूड जो आता है, टिन में, कैन में जो आता है, उसको प्लीज बंद कर दीजिए खरीदना। आप जितनी जल्दी इन सब चीजों को अपने ग्रोसरी लिस्ट से, अपने फ्रिज के अंदर से, फ्रिज के ऊपर से, और हर किचन में एक कोना होता है जहां पे ये सारी, एक डब्बा होता है जिसके अंदर ये सारी चीजें होती है, उसको बाहर निकालिए। वो आपके घर में नहीं होना चाहिए। अगर अभी भी है ना, हैव करेज कि उठा के सीधा डस्टबिन में डालिए, उसकी जगह वहीं पे है। सो प्लीज डोंट यूज इट, प्लीज डोंट गिव इट टू योर किड्स, सेव योर किड्स। शुगर की वजह से कौन सी चीजें डैमेज होती है? एक तो हमारे दांत खराब होते हैं, हम सबको पता है। आपके बच्चों के अगर दांत सड़ते रहेंगे तो घर में आने वाले मेहमान क्या बोलते हैं? बहुत चॉकलेट खाता है ना। बिना चॉकलेट खाए भी बच्चों के दांत खराब हो रहे हैं, क्योंकि आजकल बहुत सारी चीजें हैं उनके आसपास जिसके अंदर शुगर है। उनका क्या कहते हैं, ब्रेन के ऊपर असर होगा, ब्रेन के जो सेल्स हैं वो डैमेज होते हैं। उनका जो पेट है, पेट के ऊपर असर होगा, ठीक से काम नहीं करेगा क्योंकि शुगर अंदर जा रहा है, शुगर उसका फंक्शनिंग ठीक से होने नहीं देता। शुगर के इनटेक की वजह से बच्चे ओवरवेट और ओबीस होते जा रहे हैं। सी, ओवरवेट और ओबीस ये अलग अलग कैटेगरी है। अगर आपका बच्चा थोड़ा सा मोटा है तो उसको ओवरवेट कहते हैं, बहुत मोटा हो गया ना तो उसको ओबीस कहते हैं। और ओबीसिटी बहुत सारी बीमारियों की जड़ है।
वजन जो है वो बहुत सारी बीमारियों की जड़ है। तो आप अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो पहले उनको मोटापे से बचाना है, और मोटापे का एक सोर्स है शुगर। तो पहले उनके खाने में वॉच कीजिए कि किन किन चीजों में शुगर जा रहा है। अगर कोई पैकेट फूड घर में आ रहा है तो उस डब्बे को खोल के उसके पीछे न्यूट्रिशन लेबल होता है, उस न्यूट्रिशन लेबल पे पढ़िए कितना शुगर है इसके अंदर। न्यूट्रिशन लेबल भी आपको पढ़ने को सीखना पड़ेगा। कई बार वो न्यूट्रिशन लेबल भी बहुत डिसेप्टिव होते हैं, मतलब हमें फंसाने के लिए। मान लीजिए आपने कोई बिस्किट का या किसी चीज का पैकेट घर पे लाया, और उस पैकेट पे न्यूट्रिशन लेबल आप पढ़ रहे हैं, तो उस न्यूट्रिशन लेबल पे ना एक छोटी सी लाइन होती है कि ये जो लेबल है, ये जो कंटेंट लिखे गए हैं, इसमें इतना कैलोरीज है, इसमें इतना शुगर है, ये 100 ग्राम के पैकेट के हिसाब से है, लेकिन एक्चुअली आप जो पैकेट लाए हैं वो 250 ग्राम का है। तो आपको पढ़ के क्या लगेगा कि इस पैकेट के अंदर इतना शुगर है, लेकिन एक्चुअली वो न्यूट्रिशन लेवल 100 ग्राम के हिसाब से लिखा गया है। यू अंडरस्टैंड? आप वो छोटी सी लाइन मिस कर जाएंगे जो एकदम फाइन बारीक अक्षरों में लिखी रहती है, और आपको लगेगा कि 250 ग्राम के पैकेट में इतना ही शुगर है और इतना है, लेकिन एक्चुअली आप उससे 2.5 गुना शुगर अपने बच्चे को दे जाएंगे, खिला देंगे। सो बी वेरी केयरफुल। पहले तो पैकेट वाला जो फूड होता है ना वो घर में लाना बंद कर दीजिए। आपके बच्चे की सेहत ऑलरेडी सुधर जाएगी, 2-3 महीनों में ही आप फर्क महसूस करना शुरू करेंगे। उसके अलावा एक और चीज डैमेज करता है ये शुगर, वो है पैनक्रियाज। पैनक्रियाज वो ऑर्गन है हमारे शरीर का जो हमारे ग्लूकोज लेवल को, शुगर लेवल को नॉर्मल रखने के लिए काम करता है, इंसुलिन प्रोड्यूस करता है। अगर बचपन से ही हमारे बच्चों का ये पैनक्रियाज खराब होने लगा क्योंकि शुगर उसके ऊपर अटैक कर रहा है, तो आपके बच्चे को शुगर लेवल नॉर्मल रखने के लिए और कोई बैकअप ऑप्शन नहीं है कि एक पैनक्रियाज खराब हो गया तो अभी इसको रिप्लेस करके दूसरा लगाओ, ऐसा कोई बैकअप नहीं है। और उसकी वजह से बच्चों में भी डायबिटीज आजकल पाया जाने लगा है। क्यों? क्योंकि पेरेंट्स के पास ये सारी जानकारी नहीं। उनको लगता है कि मैं तो मेरे बच्चे के खाने में वो नहीं डालता, उसको मैं दूध पिलाता हूँ लेकिन दूध में शुगर नहीं डालता, लेकिन बाकी सारी चीजें जो उसके पेट में जा रही है, जिसमें छुप के, चोरी छुपे ये शुगर उनके पेट में जा रहा है, उसका आप क्या कर रहे हैं? उसकी तो जानकारी भी नहीं है शायद से आपके पास, है ना? तो बी वेरी केयरफुल। नेक्स्ट वन, और क्या होता है शुगर की वजह से? हम में से बहुत सारे लोग हैं ना, आजकल इंडिया में तो बहुत सारी चीजें अवेलेबल है, तो हम लोग शुगर फ्री योगर्ट, शुगर फ्री ऐसी सारी चीजें ना, शुगर फ्री चॉकलेट, शुगर फ्री और पता नहीं क्या क्या सॉफ्ट ड्रिंक ऐसा लेके आते हैं, और ये सोच के पीते हैं कि ये शुगर इसमें नहीं है। अगर आप देखेंगे ना एक्चुअल प्रोडक्ट, मतलब कोला का एग्जांपल ले लेते हैं कि एक्चुअल कोला, नॉर्मल कोला और शुगर फ्री कोला, इन दोनों में 19-20 का ही फर्क होता है, नॉट मच ऑफ डिफरेंस। तो आप अगर उसको ऐसा वो जीरो शुगर, शुगर फ्री ऐसा खरीद के, ऐसा लेबल देके कोई भी चीज खरीद के घर पे ला रहे हैं ना, आप आपका पैसा कचरे के डब्बे में डाल रहे हैं। आप माइट एज वेल वो नोट है ना जो आपने उस दिया है वो कचरे के डब्बे में डाल दीजिए। इट इज दैट काइंड ऑफ वेस्ट ऑफ मनी। कुछ मतलब ही नहीं है इन चीजों को खरीद के खाने का। आपको लग रहा होगा कि मैं अपनी फैमिली को शुगर से बचा रहा हूँ। नो, यू आर नॉट, यू आर नॉट। सो प्लीज स्टॉप बाइंग दिस शुगर फ्री थिंग्स ऑल्सो। ओके, क्या रिप्लेसमेंट है हम सबको पता है। हमारे देश में बरसों से ये रिप्लेसमेंट अच्छी तरीके से यूज हो रहा था। हम लोगों को ही पता नहीं क्या शौक चढ़ा था कि गुड़ छोड़ के हमने चीनी इस्तेमाल करना शुरू किया कि अरे चीनी अच्छा होता है। इन्फॉर्मेशन नहीं था। जब उसके डैमेजेस दिख रहे हैं अभी इतने सालों में, तो नाउ पीपल आर गोइंग बैक टू चलो गुड़ खाते हैं। और गुड़ को क्या बोलते हैं उधर, कोई तो वर्ड है, मुझे याद नहीं आ रहा है अभी। सो बहुत सारे लोग आजकल चाय में गुड़ डाल के पीते हैं, विच इज ओके। अगर आप गुड़ डाल के आपके डिजर्ट्स बना रहे हैं, घर में बहुत सारी मीठी चीजें बनती है, तो उसमें अगर आप गुड़ डाल के बना रहे हैं तो एटलीस्ट आपका मतलब आप थोड़े सेफ हैं, आपका परिवार सेफ है इन बीमारियों से जो शुगर से रिलेटेड बीमारियां हैं। ऑल्सो आप खजूर यूज कर सकते हैं। काफी सारे लोग अपने घरों में बच्चों के लिए, बच्चे ऐसा होते हैं ना हर 2-3 घंटे के बाद आके बोलते हैं मम्मी भूख लगी, मम्मी भूख लगी। तो हम ऐसा सोच रहे थे इसको क्या देने का हर 2-3 घंटे में खाने के लिए। इसके लिए लोग घरों में बिस्किट के पैकेट रखते हैं कि ये ले बिस्किट का पैकेट, जा खा, मुंह बंद रख अपना। हाँ, इधर बार बार परेशान करने को मत आ। मैं क्या हर 3 घंटे में थोड़ी ना किचन में जाके कुछ पकाऊंगी। लेकिन आप बिस्किट का पैकेट उसको देने से अच्छा प्रोटीन बार बना सकते हैं। उसमें ड्राई फ्रूट्स यूज कीजिए, डेट्स यूज कीजिए, और वो प्रोटीन के लड्डू, अभी मैं आपको बताऊंगी हम लोग क्या क्या बनाते हैं, प्रोटीन के लड्डू, प्रोटीन बार, ऐसा कुछ बना के रखिए घर में। उसको बोलिए ये खा, पेट भी भर जाएगा और अच्छी चीज जाएगी पेट में, और आपको भी तसल्ली कि यार मेरे बच्चे बच्चे के पेट में अच्छी चीज जा रही है। तो ये अच्छे रिप्लेसमेंट्स हैं शुगर के लिए। दूसरा चोर जो आपके घरों में घुस रहा है और आपके बच्चों की इम्यूनिटी को खराब कर रहा है, वो है दूध। अगर आप में से कोई भी अपने बच्चों को अभी भी जिद करते हैं, उनके पीछे आप दूध का कप लेके दौड़ते हैं, बंद कर दीजिए। डोंट इवन बाय। हमें बरसों हो गए दूध खरीदना बंद करके, हमारे घर में दूध नहीं आता है। एक्चुअली हमारे घर में सुबह जो लेडी खाना बनाने के लिए आती है ना, उसको भी मैं चाय नहीं पिला सकती क्योंकि मेरे घर में दूध ही नहीं आता है।
मैं उसको अफ्रेश पिलाती हूँ। जब वो मेरे घर में खाना पकाने के लिए आती है, मैं अफ्रेश बना के उसको भी पिलाती हूँ, मैं भी पीती हूँ। तो हमारे घर में दूध आना बंद कर दिया हमने जब मैंने इसके बारे में सुना। आप देखिए कि एक समय ऐसा था कि इंडिया में ना हर घर में गाय हुआ करती थी, आंगन में। तो आंगन में जब गाय को बछड़ा होगा, तो गाय का बछड़ा दूध पिएगा और फिर बचा-खुचा दूध निकाल के लोग अपने घर के बच्चों को बोलते थे कि ये पियो, अच्छा है तुम्हारे लिए, हड्डियाँ मजबूत होंगी, लाइक दैट। सो ये जब होता था, तभी इंडिया में पॉपुलेशन था 40-45 करोड़। आज हमारा पॉपुलेशन 140 करोड़ है। अभी जितनी तेजी से हमारा पॉपुलेशन बढ़ा, उतनी तेजी से गाय के बछड़े हुए हैं क्या? 150 करोड़ अगर हमारा पॉपुलेशन है, तो गाय है क्या हमारे देश में? 150 करोड़ नहीं है, तो ये दूध किधर से आ रहा है? ये 150 करोड़ की जनता को पिलाने के लिए ये दूध किधर से आ रहा है? वी डू नॉट हैव दैट मच मिल्क। हमारे पास नहीं है उतना दूध। गाय का भी कुछ कैपेसिटी होता है दूध देने का, राइट? उस गाय से आपने कभी ऐसा सोचा है कि गाय के दूध के ऊपर पहला हक किसका होता है? बछड़े का होता है। और आज हमारे देशों में क्योंकि दूध की बहुत डिमांड है, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, तो कमर्शियलाइजेशन हो गया है। तो तमिल में क्या होता है? उस बछड़े को गाय से छीना जाता है और फिर गाय का मशीन्स लगा के दूध निकाला जाता है। उस गाय की जान निकलने तक शायद से, आई डोंट नो हाउ दे डू इट। और उस गाय को बार-बार दूध निकले, गाय को दूध कब आएगा? जब बच्चा होगा। तो बार-बार वो उस प्रेगनेंसी के उस हार्मोन्स में जाए और बार-बार उसका दूध प्रोड्यूस हो, इसके लिए गाय को भी हार्मोन्स के इंजेक्शन दिए जाते हैं। कैन यू इमेजिन? ये हमारे देश में हो रहा है जहाँ पे गाय को गोमाता समझ के पूजा की जाती है। तो अगर आपने अपने आंगन में गाय पाल के रखी है, उसको प्यार से अगर आप दो रहे हैं उसका दूध, तो अपने बच्चों को पिलाइए। लेकिन अगर आपके घर में बाहर से किसी भी तबेले से दूध आ रहा है, आपने वो गाय से नहीं निकाला है, प्लीज बंद कर दीजिए। यू हैव नो आइडिया व्हाट ऑल थिंग्स आर मिक्स्ड इन दैट मिल्क। आजकल दूध में मिलावट करने के लिए, मतलब उसका क्वांटिटी बढ़ाने के लिए, उसमें स्टार्च मिलाया जाता है, डिटर्जेंट पाउडर मिलाया जाता है, चॉक पाउडर मिलाया जाता है, और इस तरह से दूध की क्वांटिटी बढ़ाई जा रही है। डू यू अंडरस्टैंड? कैसे रहेगा आपका बच्चा ये दूध पी के हेल्दी? ये स्लो पॉइजन है। सो प्लीज स्टॉप बाइंग मिल्क एट होम। अभी आप बोलेंगे अरे दूध, आप मुझे एक बार मैंने एक ग्रुप में ये शेयर किया था कि मेरे घर में 10 साल के ऊपर हो गया दूध नहीं आता है। मेरा बच्चा होने के पहले ही हम लोगों ने दूध बंद कर दिया क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन था मेरे पास। एंड फिर मुझे बहुत सारे लोग पूछते फिर तुम लोग चाय में क्या डालते हो? तो मैं बोलती मैं चाय भी नहीं पीती। तो फिर तुम्हारे घर में दूध की कोई चीज बनती है तो क्या करते हो तुम लोग? उसका रिप्लेसमेंट मैंने ढूंढना चालू किया। और मेरे कम्युनिटी में ऐसे बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं जिनकी वजह से हमें ये सीखने को मिलता है कि एग्जैक्टली हम क्या दे सकते हैं अपने बच्चों को दूध की जगह पे। तो इसीलिए आप देखेंगे कि आजकल लोग जो वीगन जा रहे हैं ना, वो कोई फैशन नहीं है। इट्स नॉट अ फैशन। आपको लगता है अरे ये तो अमेरिका से फैशन आया है, इधर वीगन हो रहे हो। वेजिटेरियन भी नहीं, वीगन। वीगन मतलब क्या? एनिमल से बना हुआ कोई प्रोडक्ट वो नहीं खाते। मतलब गाय गाय का निकाला हुआ दूध ही नहीं देते क्योंकि एनिमल से आया है, और हनी भी नहीं यूज करते क्योंकि वो भी एक एनिमल से आया है। दूसरे जीव से लिया हुआ कोई भी प्रोड्यूस वो नहीं खाते। दैट इज कॉल्ड वीगन। नो, आई एम नॉट सेइंग कि आप वीगन बनो, ये बनो, वो बनो, वो तो कंप्लीटली डिफरेंट टॉपिक है। लेकिन मैं ये बोल रही हूँ कि प्लांट बेस्ड मिल्क आज इंडिया में बहुत ज्यादा मात्रा में एक्सेप्ट किया जा रहा है, लोग इसको यूज कर रहे हैं। आमंड मिल्क है, सोया मिल्क है, कोकोनट मिल्क है, ये चीजें आप बना के या बाहर से भी खरीद के बनाएंगे तो बहुत भी अच्छा है। इसको बनाने में 10 मिनट ही लगते हैं। सो ये चीजें आप बना के अपने घर में अपने बच्चों को दिला दिला पिला सकते हैं। इफ यू वांट गुड हेल्थ और आप चाहते हैं कि आपके दूध हम क्यों पीते हैं? कैल्शियम चाहिए, प्रोटीन चाहिए। आपने अभी थोड़ी देर पहले देखा आपके दूध में ना कैल्शियम है ना प्रोटीन है, उसमें डिटर्जेंट है, शैम्पू है और चॉक पाउडर है, और उससे कोई हड्डियां मजबूत नहीं होंगी, उल्टा बॉडी खराबी होगी। तो गो फॉर दिस रिप्लेसमेंट एंड स्टार्ट यूजिंग आमंड मिल्क एंड जो भी आपको ऑप्शन सुटेबल लगे। ट्राई कीजिए पहले घरों में। आई नो कि एक ही दिन में सारे बदलाव नहीं कर पाएंगे आप, लेकिन धीरे धीरे करना है ये इंट्रोड्यूस, धीरे धीरे आपको ये चेंजेस करने हैं। पैकेज फूड, ये तीसरा चोर है जो हमारे घरों में घुस गया है, और हमें ऐसा लगता है कि आपने कभी देखा है क्या कि ये पैकेज फूड जब भी आप घर में लाते हैं, अगर आपने कभी चिप्स का पैकेट लिया, अगर आप 10 रुपए का आता नहीं, पता नहीं 10 रुपए का आता है कि नहीं आता है अभी, लेकिन अगर आपने एक छोटा पैकेट लिया तो आप वो भी खा जाएंगे। या फिर बच्चे के हाथ में दिया तो वो भी वो पूरा खत्म करेगा, और उसको अगर बड़ा पैकेट उसके हाथ में दे दिया और अगर आपने उसको रोका नहीं तो वो बड़ा पैकेट भी पूरा खा जाएगा। पता है क्यों? उसके अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल्स डाले जाते हैं जिसकी वजह से आपके पेट और ब्रेन का, या फिर आपके बच्चे के जो भी खा रहा है, उसके पेट और ब्रेन का कनेक्शन टूट जाता है। तो पेट ब्रेन को बता ही नहीं पाता कि पेट भर गया, अभी बंद करो खाना। तो ब्रेन कैन नॉट टेल यू टू स्टॉप स्टॉप ईटिंग। जब तक वो खत्म नहीं होता है, द किड इज ईटिंग। आपने कभी देखा है आजकल बहुत सारे लोगों के घरों में ना फ्रिज में आइसक्रीम के टब होते हैं। पहले हम छोटे कप में आइसक्रीम खाते थे, आज लोगों के घरों में आइसक्रीम के टब है, और बच्चा टीवी के सामने बैठा और आइसक्रीम का टब लेके बैठा है और खा रहा है, और उसको पता ही नहीं कि वो 250 ml का पूरा आइसक्रीम का टब खा गया एक साथ।
सोचो कितनी शुगर, कितना अनवांटेड कैलोरी उसके पेट में गया। तो ये जो पैकेज फूड आते हैं, इनके न्यूट्रिशन लेवल अगर आप पढ़ने, पता नहीं उसको न्यूट्रिशन लेवल बोलते क्यों है, इसमें क्या न्यूट्रिशन रहेगा, दिस इज ऑल केमिकल्स। ये इसको क्या कहते हैं, प्रोसेस्ड फूड। प्रोसेस्ड फूड क्या होता है पता है, आपने डाइजेस्टिव हेल्थ के सेशन में ये सीखा रहेगा। प्रोसेस्ड फूड होता है जिस फूड आइटम के अंदर से फाइबर निकाला जाता है, फाइबर उसमें से निकाला जाता है ताकि उस फूड का शेल्फ लाइफ बढ़े। ध्यान से सुनिए मैं क्या बोल रही हूँ। किसी भी फूड आइटम में से फाइबर अगर निकालो तो वो लंबे समय तक टिकता है, उसका शेल्फ लाइफ बढ़ता है, इसलिए वो प्रोडक्ट आपके दुकानों में, शेल्फ में भी 1 साल या 6 महीने, 8 महीने, 1.5 साल टिकता है। आपके घर में आने के बाद भी वो 6 महीने, 8 महीने टिकता है। क्यों? क्योंकि उसमें से फाइबर निकाला गया है उसका शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए। लेकिन अगर आप वो प्रोडक्ट खाएंगे, आपका शेल्फ लाइफ कम हो जाएगा। तो ये प्रोडक्ट हमको घर में लाने ही नहीं है। मुझे भी ये बदलाव लाने के लिए समय लगा। ऐसा नहीं कि मैंने एक दिन ऐसा किड्स न्यूट्रिशन सेशन कुछ तो अटेंड किया और नेक्स्ट डे सब बंद किया। नहीं, समय लगता है, लेकिन शुरुआत कीजिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर फैमिली एंड योर किड्स। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने पहले भी कवर किया, आपके बच्चे अगर ऑलरेडी गैजेट्स के सामने बैठ के खाना खाते हैं, तो पहले उनकी वो हैबिट आपको बंद करनी है। उनका वो क्या खा रहे हैं उनको पता ही नहीं चल रहा है। हमारे देश में क्या कहा जाता है, जो खाना हम खा रहे हैं उसको 32 बार चबा के खाओ। आप में से कितने लोग 32 बार चबा के खाते हैं? यहाँ शहरों में तो इतनी जल्दी होती है, आधे घंटे का लंच ब्रेक रहेगा ना तो भी लोग 10 मिनट में टिफिन खत्म करके अगला 20 मिनट जो बचा हुआ था ना, वो वापस से जाके ऑफिस का एक्स्ट्रा काम करते हैं। कैन यू इमेजिन, मतलब इतना कैसे आदमी वर्कोहॉलिक हो सकता है? तब होता है आदमी ऐसा जब उसकी फिलोसॉफी चेंज होती है। आप जब कम्युनिटी में आते हैं तो आपको ऐसे ही कोई इंजेक्शन देके हेल्दी नहीं किया जाता है, आपको पहले फिलोसॉफी चेंज करने के लिए मदद किया जाता है। सेम वे आप आपके बच्चों को भी ऐसा इंजेक्शन देके हेल्दी नहीं करेंगे। आपको पहले बच्चों को नई फिलोसॉफी सिखानी पड़ेगी और उसको समय लगता है, आपको समय देना पड़ेगा। थोड़ा-सा कभी रिवॉर्ड, कभी डाँट के, कभी कुछ ना कुछ करके, ऐसे करके आपको उनको सही हैबिट्स सिखानी पड़ेगी और पहले अपने एक्शंस में दिखानी पड़ेगी। आप अपने एक्शन से दिखाएँगे तो वो आपको कॉपी करेंगे। तो प्लीज डोंट, फूड एंड स्क्रीन ये दोनों चीजें एक साथ नहीं होनी चाहिए फॉर योर किड्स, फॉर यू ऑल्सो। पिलर्स ऑफ गुड हेल्थ के बारे में आप सबने सीखा हुआ है। हम सब जानते हैं कि हम क्या फॉलो करते हैं, अच्छी सेहत चाहिए इसके लिए। लेकिन हमारे बच्चों के लिए हमने सोचा है क्या? हम तो आते हैं क्लब में चलो एक्सरसाइज करने के लिए, लेकिन आप देखेंगे हमारे बच्चे जैसे 10 की उम्र क्रॉस होती है ना, वो अपने पढ़ाई में बैठे रहते हैं। और अगर वो घर पे पढ़ता नहीं रहेगा तो 5-6 घंटे का तो स्कूल होता है। उसके बाद अलग से हम उसको ट्यूशन में भेजते हैं, वो उधर और 3 घंटे जाके बैठता है। वहां से थक के घर पे आता है, फिर हम उसको और कोई तो एक्स्ट्रा करिकुलर क्लास में लगाते हैं। जा बाबा, तबला सीख या गाना सीख या कुछ और सीख। हमारे बच्चे खेलते कब है? खेलने के लिए समय ही नहीं मिलता उनको। तो खेलते टाइम वो जो टीम वर्क सीखते हैं और वो जो फिजिकल एक्टिविटी होता है, सोशल स्किल्स सीखते हैं, अपने दोस्तों के साथ रहना, अलग-अलग उम्र के लोगों के साथ, अलग-अलग उम्र के बच्चों के साथ कैसे डील करना है वो सीखना, ये वो कब सीखेंगे? वो सीखेंगे क्या आपकी वीडियो गेम्स पे? नहीं, उसके लिए उनको बाहर जाना ज़रूरी है। सो फिजिकल एक्टिविटी रादर गेम्स, अगर आप उनको गेम्स में डाल रहे हैं, ज़रूर डालिए। अगर नीचे जगह है, आपके घरों के आस-पास जगह है खेलने के लिए, प्लीज़ जाने दीजिए। डेडिकेटेड 1 घंटा रखिए उसके लिए, 1 या 2 घंटा, जो भी आपको जमे। लेकिन घर घर से बाहर वो जाने चाहिए खेलने के लिए। तीसरी चीज़, नींद, स्लीप। अगर आप थोड़ा बहुत पढ़ते रहेंगे, जनरली महिलाएँ जब प्रेग्नेंट होती हैं ना, तो वो काफ़ी पढ़ते हैं बच्चों के बारे में कि बच्चे की सेहत के लिए मुझे और क्या-क्या करना है। तो उनको पता है कि जब बच्चा पैदा होता है ना, न्यूबॉर्न, तो वैसे ही वो 16-18 घंटे सोता है। हमें पता है वो। क्यों सोता है 16-18 घंटे? जैसे-जैसे उसकी उम्र बढ़ने लगती है, वो 16-18 घंटे से फिर 14 घंटे पे आता है, फिर 12 घंटे पे आता है। 9-10 साल के बच्चों को भी जनरली कहा जाता है कि 9-10 घंटे तो सोना चाहिए आपका बच्चा। क्यों? देखिए, बच्चे की हाइट नींद में बढ़ती है। बच्चे की ओवरऑल ग्रोथ नींद में होती है। हम जब रात को सोते हैं तो हमारा भी मेंटेनेंस वर्क नींद में होता है। हम जागते हैं तभी नहीं होता है। सो ये सारी चीज़ें अगर नींद में होती है तो सोचिए स्लीप इतनी ज़रूरी, कितनी ज़रूरी हो गई। आप ही सोचिए कि भगवान ने हमको 24 घंटे का दिन दिया। हाँ, धरती पे भगवान ने हमको 24 घंटे का दिन दिया। उसमें 8 घंटे की रात क्यों दी होगी? कुछ तो स्मार्ट रहेगा ना, कुछ तो स्मार्टनेस रहेगा ना भगवान में, कुछ तो रीज़न रहेगा कि उसने 8 घंटे की रात दी है हमको। और हम में से बहुत सारे लोग उस 8 घंटे की रात को कॉम्प्रोमाइज़ करके मेरा 5 घंटे में हो जाता है और फिर हम लोग बाकी का टाइम टाइम पास करते हैं या लेट सोते हैं, सुबह लेट उठते हैं और उस चक्कर में हम हमारी सेहत खराब कर जाते हैं। आपके बच्चे आपको कॉपी कर रहे हैं। आप इमेजिन कीजिए कि अगर आप रोज़ 12 बजे सो रहे हैं, तो आपका बच्चा कहाँ से 9 बजे सोएगा? और मुझे बहुत बार मेरे क्लब मेंबर्स, कम्युनिटी मेंबर्स हैं, वो कहते हैं कि मैं मुझे रात को जल्दी नींद नहीं आती क्योंकि मेरा बच्चा नहीं सोता। अरे उसको किसने सिखाया लेट रात सोना? वो आपको देख रहा है।
आपको देख के कॉपी कर रहा है, दैट्स व्हाई योर चाइल्ड इज आल्सो नॉट स्लीपिंग। सो वी विल हैव टू वर्क ऑन दिस हैबिट आल्सो, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट हैबिट है। ये कुछ स्पेशल न्यूट्रिशन फॉर्मूलाज हैं जो हमारे बच्चों के लिए अवेलेबल है, जो हम हमारे बच्चों को देते हैं, जैसे डायनो शेक है, शेक मेट है, दूध का बहुत बढ़िया रिप्लेसमेंट। जब शेक मेट आया मैं इतना खुश हो गई, मैं सोच रही थी वाह यार ये तो मस्त मस्त है, एकदम काम आसान हो गया मेरा। जहाँ पे दूध चाहिए, मतलब जहाँ दूध की जरूरत पड़ेगी, खीर अगर बनानी है तो मैं शेक मेट के साथ बना लेती हूँ, हमको जरूरत नहीं पड़ती है दूध की। प्रोबायोटिक एक बहुत बढ़िया न्यूट्रिशन है हमारे बच्चों की गट हेल्थ के लिए और उनकी इम्यूनिटी के लिए। ये आप अपने बच्चों को दे सकते हैं, 2 साल 5 साल के उम्र के बाद आप इन बच्चों बच्चों को ये न्यूट्रिशन स्टार्ट कर सकते हैं। सो दिस इज एन अमेजिंग कॉम्बिनेशन, जिसकी वजह से आप अपने बच्चों की सेहत इंप्रूव कर पाएंगे। नेक्स्ट चीज मुझे क्या शेयर करनी है, हाँ, नेक्स्ट मुझे आपको उन स्टार किड्स से मिलवाना है जिनको उनके परिवार के लोगों ने उनके साथ ये बदलाव लाने शुरू किए एंड दे आर एंजॉइंग। उनके पेरेंट्स तो बहुत खुश है, यार मेरे बच्चे की इम्यूनिटी कितनी अच्छी हो गई है। पहले तो हर सीजन में बेचारी मेरी बच्ची खांसती थी या छींकती थी, अब कुछ नहीं होता। लोगों को 6-6 महीने में ये चेंजेस नजर आ रहे हैं। So I want to invite some star kids, और आई एम श्योर अगर स्टार किड्स नहीं है तो उनके पेरेंट्स शेयर करेंगे यहाँ पर। सो को होस्ट अगर आप मुझे मदद करेंगे, पहले व्यक्ति कौन शेयर करने वाले हैं? आप उनको अगर स्पॉटलाइट करेंगे तो हम उनसे सुनना चाहेंगे। अरे वाह, रश्मि जी, हाय। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, बताइए आपका अनुभव बताइए। My name is Sanvi Keshavani. I am 9 years old. Today I am going to share my health result with all of you. From childhood, I was having a problem of lips cracking. Nowadays, after consuming Dino Shake, it is fully gone. My first nutrition from the morning is Dino Shake. Before going to school, I consume my Dino Shake and I take my hydrate to in my water bottle. I never forgot my hydrate. It is my favorite. Wow. I like dance and my energy is also improved in my dance practice and my study concentration is also improved. Thank you. वाह, कैन वी क्लैप फॉर सानवी, राइट? सानवी के लिए हम लोग जोरदार ताली बजा के पहले तो उनको कांग्रेचुलेट करेंगे कि वो बहुत खुश है और कितना कॉन्फिडेंटली बात कर रहे हैं। बहुत बढ़िया सानवी। आप बताएं कि हमें आप कितने साल के हैं? 9 years old. आप 9 इयर्स के हैं, वेरी गुड। और आपको क्या प्रॉब्लम हो रही थी, आपने कहा शुरुआत में, मुझे समझ में नहीं आया। लिप्स क्रैकिंग। लिप्स क्रैकिंग, अच्छा, ओके। और अभी वो आपको नहीं होती? वेरी गुड। और डांस क्लास में भी बहुत एनर्जी रहती है? अरे बहुत बढ़िया। तो डायनो शेक में आपका फेवरेट फ्लेवर कौन सा है? चॉकलेट। चॉकलेट, आई न्यू इट। ओके, ऑल राइट, लेट्स क्लैप फॉर सानवी। कॉन्ग्रेचुलेशन सानवी, एंड थैंक यू सो मच, आपने आके हमारे सारे दोस्तों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। हम बहुत जल्दी आपको मिलेंगे और आप विश करती हूँ कि आप ऐसे ही टॉल, स्ट्रॉन्ग, स्मार्ट और हेल्दी रहे हमेशा। ओके, थैंक यू। सो को होस्ट अगर आप मुझे मदद करेंगे अगले पैनलिस्ट को हाईलाइट करने के लिए। आई थिंक ध्रुवी जी हैं, ध्रुवी यादव, वो उनकी मम्मी सरोज यादव के नंबर से शायद से जुड़े होंगे। तो इफ यू कैन हाईलाइट हर। सो हमारे यहाँ पे बच्चे, मतलब आप देखेंगे कि न्यूट्रिशन उनको पसंद भी है, क्योंकि ये न्यूट्रिशन ऐसा बोरिंग नहीं है। हम उनको करेले का या लौकी का जूस नहीं पिला रहे, वी आर मेकिंग इट हेल्दी एंड टेस्टी फॉर देम। और यस, आई कैन सी ध्रुवी हियर। हाय ध्रुवी। हाय मैम। प्लीज शेयर कीजिए आपका एक्सपीरियंस। गुड इवनिंग एवरीवन। माय नेम इज ध्रुवी राम कुमार यादव। आई एम 11 years old. 11 years old. पहले मैं जब न्यूट्रिशन नहीं लेती थी तब मेरा पैर दुखता था। जब मैं न्यूट्रिशन लेने लग गई तो मेरे पैर नहीं दुखते हैं। मैं स्कूल में 5th फ्लोर चढ़ पाती हूँ। इसके लिए मैं डायनो शेक हमेशा लेती हूँ। सुबह शाम डायनो शेक लेती हूँ मैं। ओह, वेरी गुड, वेरी गुड। तो आपने सुना, पैर में दर्द होता था, मैं उनको पर्सनली जानती हूँ इसके लिए। और उनकी मम्मी हमेशा कहती थी कि इसके पैर दबाने पड़ते हैं, इतना दर्द होता था उसको। एंड घर के सारे लोग उनका पैर दबाते थे। और अभी जब से उन्होंने न्यूट्रिशन लेना शुरू किया है,
पैरों का दर्द गायब, बहुत सारी एनर्जी। और ध्रुवी की क्लास 5वें फ्लोर पे है और 5वें फ्लोर पे आप सीढ़ियों से चढ़ के जाते हैं। वेल डन। वो भी बैग के साथ में 10 केजी वो का भी, बैग। आई नो, आजकल बच्चों के स्कूल बैग भी इतने हेवी होते हैं, तो इतना हेवी बैग लेके 5 माले चढ़ के जाते हैं। वेल डन, वेल डन। थैंक गॉड आपके पास अच्छा न्यूट्रिशन है एंड उसकी वजह से आपकी सेहत अच्छी हो रही है। तो आप बहुत लकी है, आपकी मम्मी ने आपके लिए ये स्टार्ट किया। हमारे फैमिली में 4 बच्चे हैं और चारों न्यूट्रिशंस और टेस्टिमोनी के लिए तो फाइट हो जाती है। हम बताएंगे हमें टचवुड अभी सब अपने अपने काम में बिजी है, ध्रुवी फ्री थी। तो हाँ। सो सरोज जी के घर में 4 बच्चे हैं, अलग अलग एज ग्रुप के, और सबसे छोटा कितने 9 महीने का है? नहीं 11, 18 मंथ की है, अभी 18 जस्ट महीने उसको की। बाहर निकाला। अच्छा, ओके। सबसे छोटा बच्चा 18 महीने का है और उसको भी ये न्यूट्रिशन दिया जाता है। 6 वेल डन, मंथ से वेल डन। उसको डाइनो देना शुरू किया था और काफी एक्टिव है, मतलब सबको बिजी रखती है। टचवुड हाइट एंड वेट भी उसका काफी अच्छा है, हेल्दी है। अमेजिंग, अमेजिंग। कांग्रेचुलेशंस सरोज जी, आप बहुत अच्छी चीज कर रहे हैं। आप अपने परिवार के ही नहीं, आप देश के भविष्य के लिए भी अच्छा काम कर रहे हैं। सो कांग्रेचुलेशंस टू यू एंड कांग्रेचुलेशंस टू यू, टू ध्रुवी आल्सो। ऑल द बेस्ट। आप मुझे बताइए आपका फेवरेट फ्लेवर कौन सा है? चॉकलेट। अरे आपका भी चॉकलेट है, क्या बात है। वेल डन, नाइस नाइस। ओके, सो आर देयर एनी मोर किड्स? नीतीश जी, क्या कोई और भी है बच्चे जो शेयर करने के लिए अभी यहाँ पे अवेलेबल है? इफ देयर आर, हम उनसे सुनना चाहेंगे, और अगर नहीं है तो मैं खत्म करने से पहले। शायद अभी नहीं है। कोई शेयर करना चाहे तो हैंड राइज कर सकता है। अच्छा, क्या यहाँ पे कोई पेरेंट्स है जो अपने बच्चे का रिजल्ट शेयर करना चाहेंगे? इज देयर एनीवन? प्लीज रेज योर हैंड, हम आपको स्पॉटलाइट और अनम्यूट करेंगे। अंजिता जी शेयर करना चाहते हैं? अरे वाह, ओ इतने सारे बच्चे रेडी है, क्या बात है। चलो अंजिता जी को स्पॉटलाइट कीजिए, हम उनसे सुनेंगे। ये संजिता जी। Yes, ma'am. Thank you so much, ma'am. Good evening, ma'am. Good गुड evening, इवनिंग। everyone. मैम मेरे 2 बच्चे हैं और इस डायनो न्यूट्रिशन को पूरे 3 साल से कंटिन्यू ले रहे हैं सर मैम। और बेटी मेरी मतलब 12 ईयर रनिंग है, बेटा मेरा 15 9th क्लास में है, 15 रनिंग है। फिर भी मेरे दोनों बच्चे लेते हैं, दोनों का जबरदस्त मस्त रिजल्ट है मैम। और दोनों अपनी क्लास में, स्कूल में, हर एक्टिविटी में एकदम एक्टिव रहते हैं। और टीचर्स भी मतलब हर एक्टिविटी में उन्हीं को आगे आगे करते हैं, क्योंकि वो हर एक्टिविटी में एक्टिव रहते हैं। और ना उनका हर खेल कूद में मतलब एक्टिव लेते हैं भाग, तो उसमें फर्स्ट सेकंड उनका आता ही आता है। और एनर्जी लेवल मतलब उनका बहुत जबरदस्त है मैम। और मतलब बच्चों के चलते मेरी वहाँ एकदम इमेज पहचान है मैम। मतलब दिव्यांश की मम्मी दिव्यांश, नहीं हम वहाँ जाएंगे तो नाम से पता चल जाता है, नहीं नाम दिव्यांश कुशवाहा बेटा का, बेटी का नाम दिव्यांशी है। तो पेरेंट्स सारे टीचर मतलब कम्युनिकेट करते हैं मैम, आपके बच्चे हर क्षेत्र में एक्टिव है। और अभी इनका एनुअल फंक्शन होने वाला है मैम, तो इनको अपॉर्चुनिटी इतना मिल रहा है कि इन्हें चूज करने में लग रहा है कि मैं क्या लूं क्या छोड़ूं। ऐसे मतलब टीचर्स ओह आए, उनको बोलते वाओ। हैं मतलब 4 से 5 उसमें रोल में मेरा बेटे को भाग लिया है मैम ने, तो उनको मतलब सिलेक्ट किया है कि आपको लेना ही लेना है। और बेटी वाओ। मेरी एक्टिव डांस में हर चीज में है। तो मतलब उनको पार्टिसिपेट करने का उन्हें कब कैसे मैनेज करूं वो सोचना पड़ता है। तो बहुत अच्छा नाइस। दे रही हूँ तो मैम। और ये न्यूट्रिशन हमारी पूरी फैमिली कंज्यूम कर रही है मैम, और बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट है। और मेरा अभी बेटा 9th में है मैम, लेकिन उसका हाइट और हेल्थ मतलब 6 फीट कंप्लीट हो गया है। और 9th मतलब स्टैंडर्ड जब में ही? ओ माय गॉड, वाओ। बेटी मेरी 5th में है मैम। वो मेरे कान के बराबर वो मतलब मेरी 5 फीट 4 इंच मेरी हाइट है, तो वो लगभग मेरे कान के बराबर आ गई है। तो दोनों का वाओ। ग्रोथ, माइंड, उनका पढ़ने में, एक्टिविटीज में, सब में एकदम परफेक्ट है मैम। और इनका रिजल्ट जो 100% यानी फर्स्ट टॉप 10 में फर्स्ट सेकंड ही रहता है। और बहुत वाओ, क्या बात है, क्या बात है। बहुत बहुत बधाई आपको अंजिता जी। मैं देख रही हूँ वो कितनी खुश है। उनके बच्चे यस स्कूल में स्टार किड्स है मैम। और ये स्टार किड्स की मॉम बन के जाते रहेंगे। कितना अच्छा लगता है ना एज अ मदर। यस वेल मैम। डन, और वेल कंटिन्यू डन। मतलब उसी स्कूल में मेरे बच्चे शुरू से लास्ट तक पढ़े, अभी अभी पढ़ ही रहे हैं ना,
तो मतलब एकदम सारे टीचर एकदम फ्रैंक, यानी दिव्यांश की मम्मी को जो कुछ भी है तो दिव्यांश मतलब पर्सनली कॉल करके पूछते कि मैम मैं आपके बच्चों के इसमें भाग ले रहा, आप मतलब मतलब यूज कर रहे हैं तो आपको कोई इतराज तो नहीं, आप करवा पाए? हम कहें बिल्कुल मैम, जहाँ आपको लगता है जिसमें भाग हाउ लेना है। नाइस, थैंक बहुत यू सो बढ़िया, मच। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बधाई आपको इंजिता जी, कांग्रेचुलेशन, बहुत अच्छा रिजल्ट आपने शेयर किया अपने बच्चों का। और हम अभी थैंक यू। सुनना चाहेंगे, थैंक यू सो मच, हम अभी सुनना चाहेंगे बी आर साहू जी से। क्या आप उनको स्पॉटलाइट और अनम्यूट करेंगे? अरे आपके यहाँ पे 2 स्टार्स बैठे हुए हैं, क्या नाम है इनके? आप अनम्यूट हो गए हैं अभी। नमस्ते, क्या नाम है आपके? सुयश। और मैम और छोटा वाला का सुयश है, दोनों डायनो किड हैं और प्रॉपर रूप से डायनो सेक लेते हैं। मॉर्निंग में इनका जो है रूटीन रहता है 5 PM में उठ जाता है और फ्रेश लेते हैं, उसके बाद फिर डायनो सेक लेकर प्रॉपर एजुकेशन करते हैं, फिर वर्कआउट भी करते हैं, वर्चुअल सेंटर वर्चुअल उसमें रहते हैं, ज्वाइन रहते हैं और अच्छे से वर्कआउट भी करते हैं और प्रॉपर रूप से अपना रूटीन प्रॉपर मतलब रूटीन जो रहता है वो टाइम टेबल टू डू लिस्ट बनाकर प्रॉपर एजुकेशन करते हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। वाह, टू डू लिस्ट भी बनाते हैं, क्या लिस्ट बात डेली है, वेल और डन, कभी कांग्रेचुलेशंस। आपका जब भी किड्स वाला रहता है जो मतलब न्यूट्रिशन एजुकेशन का रहता है तो इसका कॉपी और पेन रेडी रहता है। ओहो, इसे क्या पूरा बात करना चाहिए। है, वेल डन, वेल डन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप दोनों को कांग्रेचुलेशंस, आप एकदम स्टार किड्स लग रहे हैं। आप दोनों मुझे बताइए, आप दोनों का फेवरेट फ्लेवर कौन सा है डायनो शेक का? दोनों का चॉकलेट, क्या बात है, वेरी नाइस। और आप दोनों बहुत लकी हैं कि आपके मम्मी पापा ऐसे हेल्थ कॉन्शियस है और वो आपको अच्छी हैबिट सिखा रहे हैं। तो आपके मम्मी पापा के लिए भी जोरदार तालियां फर्स्ट ऑफ ऑल। वेल डन, कॉन्ग्रेचुलेशंस मिस्टर साहू, और आप बहुत अच्छी चीजें सिखा रहे हैं अपने बच्चों को, वेल डन। थैंक यू सो मच एवरीवन, आपने आगे आके अपने अनुभव शेयर किए, हमें बहुत अच्छा लगा आज के सेशन में। और आई एम श्योर आपने आज 200-250 से भी ज्यादा लोगों को आपने आज प्रेरित किया है अपना अनुभव बता के। तो थैंक यू सो मच फॉर दैट। और हम बहुत जल्दी मिलेंगे अगले हेल्थ सेशन में। टेक केयर, बाय एवरीवन।